त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां यानी क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, यानी दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होगा, उसके लिए क्या चीजें होना चाहिए। तो सर्वांगसम होने के लिए शेप यानी बनावट और साइज यानी आकार एक जैसा होना चाहिए। अगर कोई त्रिभुज है उसका बनावट और उसका आकार एक जैसा है तो वो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। ठीक है, तो सर्वांगसम जो होगा किस नियम से सर्वांगसम होगा, ये चीजें समझना होगा। देखो ये दो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। कुछ भी नहीं देखना है, बस इस त्रिभुज को देखना है। इसमें क्या चीज है, इसको देख के क्या मालूम पड़ रहा है, यही चीज मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे एक कट लगा है, यहाँ पे दो कट लगा है और एक कोण को घेर दिया है। इस वाले त्रिभुज में एक कट इसमें, इस दो कट इसमें लगा दिया और इसको इस कोने को घेर दिया है। क्या चीज मालूम पड़ रहा है, मालूम पड़ रहा है एक चीज है, वो ये है कि ये कहना चाह रहा है कि ये जो त्रिभुज है, इस दोनों त्रिभुज में ये वाला भुजा पर एक कट है, इस वाली भुजा पर एक कट है, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है आपस में। अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये चीज कह रहा है। और इस कोण पे घेर दिया है, इस कोण को घेरा हुआ है, इसका मतलब है कि ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर है। और ये रेखा और ये रेखा यानी ये दोनों भुजा पे दो कट मारा है, तो यानी ये दो कट वाले इस दो कट वाले के बराबर है, यही कहना चाह रहा है। जब हम देखते हैं कि दो त्रिभुज में इस तरह से कोई चीज होता है तो हमको समझ में आ चुका है, क्या समझ में आ चुका है कि इस दोनों त्रिभुज में मैं लिख दिया हूं AC, ये जो AC है ये PQ के बराबर है और कोण A कोण P के बराबर है और ये A भी PQ के बराबर है। मतलब ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम है। किस नियम के अनुसार, SAS के अनुसार। मतलब क्या, साइड एंगल साइड मतलब क्या, साइड मतलब भुजा, एंगल मतलब कोण, S मतलब फिर से भुजा, यानी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, SAS। देख रहे हो सेम टू सेम इसी पे है ना। तो इसके नियम पे क्या है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, सभी अंग सम। सर्वांगसम मतलब सर्व अंग सम मतलब सभी अंग बराबर है, तो ये सर्वांगसम है। तो ये बराबर डाल के ऊपर में S उल्टा कर सुला दिए तो ये सर्वांगसम का सिंबल हो गया। ठीक है, इसी तरह ASA सर्वांगसमता नियम है। अगर ये दो त्रिभुज हैं, अब देख के तुमको खुद पता चल रहा होगा कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और इस त्रिभुज में ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है। अगर तीन चीज बराबर कर दिया तुम तो समझ लो कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब कौन सा नियम लागू होगा, तो इसमें दिख रहा है कि पहले कोण है, फिर साइड है, फिर कोण है, यानी कोण को एंगल बोलते हैं, साइड को S बोलते हैं, एंगल यानी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल मतलब ASA सर्वांगसमता नियम से ये कोण सर्वांगसम है। अब तीसरा देखो AAS सर्वांगसमता नियम में है। ठीक है, इस दोनों त्रिभुज को देख के एक चीज पता चला, क्या पता चला है कि ये कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है और जो BC भुजा है ये QR भुजा के बराबर है, यानी एंगल साइड यानी AAS सर्वांगसमता नियम से ये भी सर्वांगसम है। अब हम लोग चौथा